हलाला क्या था? अरब देशों में क्या हुआ ना, खिलवाड़ बना दिया। हलाला कानून तब लगता है, अब मान के चलो शादी कराए और डिवोर्स देने को तैयार है नहीं, वो कहेगा कि ना अबे डिवोर्स नहीं देंगे, अभी कम से कम 6 महीना साल भर बाद डिवोर्स देंगे। आदमी सब खचरा होता है सब ना, बहुत खतरनाक चीज है। उस हिसाब से तो फीमेल की 3 शादी हो गई, महिला के साथ शारीरिक अत्याचार है। अब इसमें क्या हुआ ना, इसका इतना विरोध क्यों हो गया? हलाला क्या था? ये बहुत खराब चीज था। इसमें क्या था कि सोच समझने का तो कोई टाइम ही नहीं मिला, गुस्से में धड़धड़ा दिया, तलाक 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 दे दिया, खत्म कहानी। अब क्या हुआ, उसको 10 दिन बाद समझ में आया यार गलती कर दी है, ओहो तलाक नहीं देना चाहिए था, तो फिर उससे शादी कर लो दोबारा। अब दोबारा उससे क्या करो, शादी किया ओकरे से, तो फिर ये तलाक दिया काहे था, फिर तलाक काहे दिया, नहीं समझे? रियलाइज होगा अब तो तलाक तो दे दिए हैं, अब भाई उसको दोबारा ब्याह करना पड़े। तो जो अरब कंट्रीज थे, अरब कंट्रीज, वहां पे ये बहुत ज्यादा था। अब वहां 3 बार बोला तलाक तलाक, अब यहाँ 3 बार बोलेगा कबूल कबूल, तलाक तलाक कबूल कबूल उधर बोलेगा तलाक तलाक, इधर बोलेगा कबूल कबूल। तो ये अरब देशों में क्या हुआ ना, खिलवाड़ बना दिया। साल में 3 बार तलाक देता था, 3 बार ब्याह करना पड़ा। वहां पर जो थे सब अरब वाले लोग, अरब और मिडिल ईस्ट वाले, उन लोगों ने कहा इसके बीच में कोई बैरियर लगाते हैं, इसके बीच में कोई बैरियर लगाते हैं, कोई ना कोई रुकावट लगाते हैं। अरब वालों ने दिमाग लगाया कुछ अपना टाइप का कि भाई क्या खिलवाड़ बना लिया है, या तो तुम डिवोर्स मत दे, और डिवोर्स देना है तो तुम दूसरे से ब्याह कर ले। तो इसने दिमाग लगा दिया बीच में हलाला, बीच में हलाला। अगर ये 3 तलाक हो गया, तलाक दे दिया, और अगर बाद में आपको रियलाइज हुआ कि हमको इसी से दोबारा शादी करनी है, ध्यान से समझ, 3 तलाक दे दिए और बाद में रियलाइज हुआ कि नहीं इतनी भी गलत नहीं थी या उतना भी गलत नहीं था, आपको रियलाइज हुआ कि दोबारा इससे शादी करना है। तो पहले अरब में, मिडिल ईस्ट में ये बहुत ज्यादा होने लगा था। एक ही महिला को जब झगड़ा होता था तलाक तलाक तलाक, जो घर रहो, फिर झमेला होता था निकाह में, तो यहाँ बीच में लगा दिया हलाला कानून। बीच में क्या लगा दिया? हलाला कानून। हलाला कानून तब लगता है जब सेम वाइफ से आपको दोबारा करना है, सेम फीमेल से दोबारा शादी करना है। मतलब जिसको तलाक दे दिया है, जिसको इंस्टेंट तलाक दे दिया है, और आप दूसरी से शादी कर लीजिएगा, तो आपको ये हलाला कानून नहीं लगेगा। उसको तलाक दे दिए, वो अपना दूसरा कहीं ब्याह करना है करे, नहीं करना तो नहीं करे, इनको दूसरा ब्याह करना है करे, नहीं करना है नहीं करे, तो उस समय ये कानून नहीं लगता था। ये मिडिल ईस्ट का कानून है, इंडिया का नहीं। इंडिया में एडॉप्टेड है, इसलिए ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिडिल ईस्ट का कानून है। अभी इस पे हम चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसका इतना मिसयूज होता था मिडिल ईस्ट में, तलाक और शादी का, कि बीच में क्या ला दिया? हलाला। अब इसमें क्या कहता है कि अगर इसने तलाक दे दिया, तलाक दे दिया, तो एक तो इसको 3 मंथ का जो इद्दत का पीरियड होता है उसको वेट करना पड़ेगा। तलाक देने के बाद जो इद्दत का टाइम होता है, चंद्रमा मूनर कैलेंडर का 3 मंथ वेट करना पड़ेगा। फिर उस सेम महिला को दूसरा शादी करना पड़ेगा, किसी दूसरे से शादी करना पड़ेगा, किसी दूसरे से क्या करना पड़ेगा? शादी करना पड़ेगा, और फिर वहां डिवोर्स देके फिर इससे शादी करना पड़ेगा, ताकि ये खिलवाड़ ना हो। ये मिडिल ईस्ट वालों का कानून था, नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, समझ में आ गया? नहीं समझे? अगर सेम महिला है, कैसे समझा जी सब चीज, महिला ऐसा समझ में आ ही गया होगा। इस समझ में आ गया ना? हाँ, यस सर, इसका नाम हलाला क्यों है? अब वो जो नाम रखा उससे पूछो भाई, हमको तो पढ़ाने से मतलब है। देखो, अगर डिवोर्स हो गया, ध्यान से समझो, इधर डिवोर्स हो गया तो हलाला नहीं लगेगा। डिवोर्स होने के बाद अगर दूसरे जगह शादी हो गई तो भी हलाला का कानून नहीं लगेगा। ये तभी लगेगा जब आपने डिवोर्स दे दिया, जब आपने क्या कर दिया? डिवोर्स दे दिया, उसके बाद रियलाइज हुआ कि गलती कर दी है, उसी से ब्याह कर लेते। डिवोर्स दे दिया और उसी से क्या करते हैं? ब्याह कर लेते हैं। तो इसको बीचवा में ला दिया हलाला कानून कि नहीं, अब आप उससे ब्याह नहीं कर सकते, खिलवाड़ बना के रख दिए हैं। अब आप क्या करिए कि उस महिला को दूसरे से शादी करना पड़ेगा। अब मान के चलो शादी कराया और वो डिवोर्स देने को तैयार है नहीं, आना था, इन्हें टर्न मार दिया उनने, समझे? मान के ये कहा कि भाई तुम ब्याह कर लो दूसरा, और डिवोर्स दे देगा, और डिवोर्स ना दे, कह के ना दे तो जो तो बवाले हो जाएगा। इसको बेचारा को कहेगा जा, ये तो गड़बड़। अच्छा, वो कहेगा कि ना अबे डिवोर्स नहीं देंगे, अभी कम से कम 6 महीना साल भर बाद डिवोर्स देंगे। अब तो गड़बड़ा गया, अब ब्याह कहां से करेगा? आदमी सब खचरा होता है सब ना। आगे बढ़े तो देखिए इसमें क्या हुआ, अब समझो। इसमें सबसे ज्यादा भुगतना किसको पड़ा? फीमेल को। एक लाइफ ऑफ आर्टिकल 21 क्या कहता है? पर्सनल लिबर्टी। एक महिला की पर्सनल लिबर्टी खत्म हो जाती है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जब आपको उसी महिला से दोबारा शादी करनी है, जब उसी महिला से दोबारा शादी करनी है,
तो फिर आप काहे तलाके बिद्दत करते हो? जब आपको उसी महिला से ब्याह करना है तो तलाके बिद्दत की जरूरत क्या है? तलाके हसन रखो। जब उसी महिला से शादी करनी है तो तलाके बिद्दत रखने की जरूरत ही नहीं है। तलाके हसन रखो कि 3 महीना का गैप तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा। 3 महीना का गैप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं गया सर? उस हिसाब से तो फीमेल की 3 शादी हो गई। बिल्कुल एकदम सही बोला तुम, वानी कुमारी एकदम सही बोली। उस हिसाब से तो फीमेल की 3 शादी हो गई। बिल्कुल 3 शादी हो गई। पहली शादी हुई, डिवोर्स हुआ, फिर उसको हलाला करना पड़ा तो दूसरी शादी हो गई, फिर वहां से डिवोर्स ली, फिर इससे शादी होगा। सबसे पहला चीज क्या है कि भाई डिवोर्स करबे मत करो। डिवोर्स अगर होगा ही नहीं तो इसका तो नौबते नहीं आएगा। पहला चीज कि डिवोर्स नहीं करना चाहिए ताकि डिवोर्स किसी भी रिलीजन में किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छा चीज नहीं होता। पूरा परिवार उजड़ जाता है, बहुत खराब होता है डिवोर्स। और ससुरा जब तुमने डिवोर्स दे दिया, अरे बैला जब तुम डिवोर्स दे दिया तो क्या जरूरत है ओकरे से ब्याह कैला बिना? अगर डिवोर्स दे दिया तो ओकरे से ब्याह कैला बिना क्या जरूरत है कि नहीं? और जब ओकरे से ब्याह करना था ओकरे से तो इंस्टेंट तलाक 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 मारने की क्या जरूरत थी? तलाक के बिद्दत करता, तलाक के हसन करता, 3 मंथ का गैप रखता। लगता कि नहीं समझ में आया तो समझ में आ गया यहाँ पे। तो हलाला जो होता है, अब इसमें क्या हुआ ना, इसका इतना विरोध क्यों हो गया कि बहुत बार ऐसा होने लगा कि जब उसको उसी महिला से ब्याह करना था तो बीच में एक दूसरे जगह उसकी शादी कराती थे, तो ऐसा जगह शादी कराने लगे बूढ़ा से शादी कराया। तो एक बड़ा खराब मिडिल ईस्ट में, इंडिया की बात नहीं कर रहे हम, ये मिडिल ईस्ट से एडॉप्टेड है। इंडिया में फैल गया ये सब सिस्टम अलग बात है, बट ये मिडिल ईस्ट से एडॉप्टेड है। बहुत खतरनाक चीज है ये। अब इसमें क्या हुआ ना, तो उस महिला को तो शादी कराना है केवल डिवोर्स करने के लिए, तो बूढ़ा से शादी कराने लगा सब। तो बूढ़ा आदमी से कहा कि भैया तुम ब्याह करना और तुम अगले दिन डिवोर्स दे देना। तो बूढ़ा आदमी अगले दिन क्या कर देता था? डिवोर्स कर देता था। समझ में गया? बहुत खराब चीज है ये, एकदम खराब है। समझ में गया? आई महिला के साथ ज्यादा अत्याचार है। समझ में आ गया कि नहीं? तो महिला के साथ शारीरिक अत्याचार है और पुरुष के साथ मानसिक अत्याचार है। अब जरा गौर से देख के देखो तो अत्याचार केवल शारीरिक नहीं है, मानसिक भी है। एक महिला को अगर हलाला कानून के तहत अगर किसी के साथ उसको ब्याह करा दिया जाता है और ये जानते हुए कि ये ब्याह ज्यादा दिन के लिए नहीं है, इसको डिवोर्स देना है अगले दिन ताकि हम दूसरी शादी कर सके, तो ये महिला के साथ शारीरिक अत्याचार है। और पुरुष के साथ मानसिक अत्याचार। एक पुरुष सोच के देखो पुरुष के साथ कितना मानसिक अत्याचार होगा। पुरुष सोचेगा अरे एगो तो अपनी गलती से डिवोर्स दिए थे, फिर सोचा गलती सुधारे तो उसको दूसरे जगह ब्याह करके भेजना पड़ेगा। तो पुरुष को मानसिक क्या है, मेंटल अत्याचार है। दोनों को खराब है इसमें, दोनों। महिला को इस कानून के तहत शारीरिक भुगतना पड़ता है, उसको मानसिक भुगतना पड़ता है। अरब का ये कल्चर है। अरब में क्या है, 2-4 गो शादी करना नॉर्मल चीज। अरब में 2-4 गो शादी करना नॉर्मल है।